अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 7वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए उर्दू किताब का सबक जिसका उन्वान है श्री रामचंद्र जी। बच्चों, ये सबक हमने पढ़ा है। आज हमें इसके सवालात और उनके जवाबात लिखने हैं। बच्चों, आप अपनी किताब निकालिए, पेज नंबर 41 पर हैं। सवाल नंबर 2 है। पहला सवाल नंबर 1 है। पहले लफ्ज़ माने ये किताब पर दिए हुए हैं। बच्चों, ये आपको अपने उर्दू कापी पर लिखने हैं और साथ ही याद भी करने हैं। अवतार के माने हैं भगवान का रूप, खुदा रसीदा आदमी। बतन मीनस पेट, वारिस मीनस मीरास लेने वाला, वालिदैन की जायदाद का हकदार। गनीमत मीनस मुनासिब। बनबास जंगल में रहना, घर से निकाल देना, जिला वतनी। फर्मा बरदार, हुक्म मानने वाला। तामील अमल में लाना, बदर्ज उतम कामिल दर्जे तक मुकम्मल तौर पर। खड़ाऊ लकड़ी की बनी हुई जूती। खफा होना, नाराज होना। बेज बदलना, सूंग भरना, रूप बदलना। खून रेज खून बहाने वाला। दीप मीनस चिराग। दशहरा लंका पर रामचंद्र जी की फतह मंदी का दिन। दीपावली कारतक की 15 तारीख को मनाया जाने वाला त्यौहार जिस पर चिरागा किया जाता है। बच्चों, अब सवाल नंबर 2 है। सवालात। पहला सवाल है, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम लिखिए। श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम लिखिए। बच्चों, इसका जवाब आप लिखिए। श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम राजा दशरथ था। सवाल है, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम लिखिए। जवाब है, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम राजा दशरथ था। बच्चों, सवाल नंबर 2 है, राजा दशरथ की रानियों के नाम लिखिए। नाम बताइए। राजा दशरथ की रानियों के नाम बताइए। इसका जवाब आप लिखिए। राजा दशरथ की रानियों के नाम दर्ज झेल हैं। राजा दशरथ की रानियों के नाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1 है कौशल्या, नंबर 2 है काकी और नंबर 3 है सुमित्रा। पहली है काकी, पहली है कौशल्या, दूसरी है काकी और सुमित्रा। बच्चों, सवाल नंबर 3 है, रामचंद्र जी को क्यों वनवास का हुक्म मिला। यानी रामचंद्र जी को वनवास का हुक्म क्यों मिला। इसका जवाब लिखिए आप। राजा दशरथ की सबसे छोटी बीवी काकी नहीं चाहती थी कि रामचंद्र जी राजपाट संभाले। वो चाहती थी कि इनका बेटा भरत राजपाट संभाले। इसने एक बार राजा दशरथ की जान बचाई थी और उस वक्त राजा से वादा लिया था कि वक्त आने पर वो जो मांगेगी उसे दिया जाना चाहिए। जब रामचंद्र जी की तख्त नशीनी का वक्त नज़दीक पहुंचा तो काकी ने राजा को इसका वादा याद दिलाया और कहा कि राजा को इसके बेटे भरत को राजपाट देना होगा और रामचंद्र जी को 14 साल के लिए वनवास में भेजना होगा। वादे के पास रखने के लिए राजा दशरथ को यह मांग माननी पड़ी और रामचंद्र जी को वनवास का हुक्म पड़ा। बच्चों, एक बार मैं फिर दोहराता हूं ये सवालात और उनके जवाबात। सवाल नंबर 1 है, यानी पहला सवाल है, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम लिखिए। श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम लिखिए। इसका जवाब है, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम राजा दशरथ था। दूसरा सवाल है, राजा दशरथ के रानियों के नाम बताइए। इसका जवाब है, राजा दशरथ की रानियों के नाम दर्ज झेल हैं। पहले हैं कौशल्या, दूसरे हैं काकी और तीसरे हैं सुमित्रा। कौशल्या, काकी और सुमित्रा। तीसरा सवाल है, रामचंद्र जी को क्यों वनवास का हुक्म मिला। रामचंद्र जी को क्यों वनवास का हुक्म मिला। इसका जवाब आप लिखिए। राजा दशरथ की सबसे छोटी बीवी काकी नहीं चाहती थी कि रामचंद्र जी राजपाट संभाले।
وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا بھرت راج پاٹ سنبھالے۔ اس نے ایک بار راجا دشرت کی جان بچائی تھی اور اس وقت راجا سے وعدہ لیا تھا کہ وقت آنے پر وہ جو مانگے گی اسے دیا جانا چاہیے۔ جب رام چندر جی کے تخت نشینی کا وقت نزدیک پہنچا تو کاکی نے راجا کو اس کا وعدہ یاد دلایا اور کہا کہ راجا کو اس کے بیٹے بھرت کو راج پاٹ دینا ہوگا اور رام چندر جی کو 14 سال کے لیے بنواس میں بھیجنا ہوگا۔ وعدے کے پاس رکھنے کے لیے راجا دشرت کو یہ مانگ ماننی پڑی اور رام چندر جی کو بنواس کا حکم پڑا۔ بچوں یہ تھے کچھ سوالات اس سبق کے حوالے سے۔ کچھ اور سوالات ہیں اس کے بچوں، انشاءاللہ کچھ اور سوالات یہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے اور اگلے لیکچر میں ان کے سوالات کے جوابات ہم لکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔